ये अम्ल की बारिश है, इसे कोई चीज सह नहीं सकता। ये छोटे छोटे टुकड़े तो हम नष्ट कर सकते हैं। अगर ये पूरा बादल फट गया तो इसे रोकना किसी एक शस्त्र के बस में नहीं होगा। सारे शस्त्र लगाने होंगे इसे काबू में लाने के लिए। इसका मतलब पहले हमें इस बादल को बढ़ने से रोकना होगा, जिसके लिए हमें किसी एक शस्त्र का प्रयोग करना होगा। अगर हम में से कोई एक इसे अपने शस्त्र से रोक ले तो हमें एक दिन का समय मिल जाएगा और हम तीसरी किताब ढूंढ पाएंगे। क्या इस बादल का बढ़ना अमृत आने का संकेत है? हाँ, विष और अमृत दोनों समान मात्रा में बाहर आते हैं ताकि जीवन का संतुलन बना रहे। इस बादल को नष्ट करके अमृत की रक्षा करना और उसे दोबारा नदी में समर्पित करना हम गरुड़ों की जिम्मेदारी है। अगर हम इस विष के बादल को काबू ना कर पाए तो यह हमारा जीवन नष्ट कर देगा और फिर कुछ समय में अमृत पुनः जीवन का निर्माण करेगा। मतलब यहां प्रलय आ सकता है। अगर इस बादल को ना रोका गया तो जग प्रलय निश्चित है। जब तक गरुड़ बीच में है, ना विष अमृत को रोक सकता है और ना कोई प्रलय जीवन को। उठाओ शस्त्र और लगा दो इस विष पर अंकुश। हमारे रुद्र का ध्यान रखिएगा, क्योंकि केवल आपका और हमारा शस्त्र है जो नागों से इसकी रक्षा कर सकता है। रुकिए। आपका शस्त्र बचाव के लिए नहीं, आक्रमण के लिए उठेगा। सावधान। इसके बाद भी अगर हमने तीसरी किताब को नहीं ढूंढा तो सारे शस्त्र केवल इस बादल को रोकने में लग जाएंगे और अंतिम लड़ाई में शत्रुओं के आगे हम निशस्त्र खड़े होंगे।
हीरो थोड़ी हूँ मैं। हीरो वाला एक्शन किया मैंने। ओम ह्रीं क्लीं 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 चामुंडा विच्चय नमः। नाग प्रमुख को खबर है या नहीं इसका मुझको पता नहीं, पर लीला की बलि चढ़ाई जा रही है दंश। मेरी बेटी को कुछ नहीं होना चाहिए दंश। लीला की बलि जो कोई भी चढ़ाए, मेरे लिए उसके हत्यारे तुम होगे दंश। इस विधि से जो भभूत तैयार होगी उसमें अनेक जादुई शक्तियां होंगी जिनसे हम दुश्मन पर काबू पा सकेंगे। अब ये भभूत सिंडिकेट के पास सेफ रहेगी। जैसी आपकी इच्छा। इतनी बड़ी भेंट के बदले आप एक छोटी सी भेंट हमें देना चाहे तो सरस्वती कुंड दे दीजिए। वाह, सौदा मंजूर। इन विदेशियों पर भरोसा कर रहे हैं आप? ऐसी परिस्थितियों में तो मैं बेटे पर भी विश्वास नहीं करता, लेकिन कोई जिद धारण कर ले तो कोई चीज उसके हाथ में थमा देनी चाहिए और जब सो जाए फिर वापस छीन लो। सरस्वती कुंड इन्हें देखे बहुत ज्यादा भरोसा नहीं कर लेंगे। आप इन पे पहला सबक, सिंडिकेट के अलावा हमारा कोई दोस्त नहीं है, और जो हमारा दोस्त नहीं है वो हमारा दुश्मन है। दुश्मन भरोसा करने के लिए नहीं होता, खत्म करने के लिए होता है। जैसे ही नाग हमारे कब्जे में आते हैं, शेष खत्म। तुम्हारे गुरुजी की हालत देखी,
जब तक कलेजे का टुकड़ा वापस नहीं मिल जाता, कलेजे को ठंडक कैसे मिलेगी? तुम्हारा क्या है? तुम्हें तो और भी कई लीलाएं मिल जाएंगी। पर मेरी जो ढाल बन सके वो ये एक ही है। आप ही ने तो कहा था ना महागुरु, वो है तो मैं हूं। आए अमृत, जीते विष। ढाल जब तक सुरक्षा करे तब तक रखनी चाहिए। जब लक्ष्य के बीच में आने लगे तो फेंक देनी चाहिए। लीला की चिंता छोड़ो और सुरंग का काम पूरा करो। अगर इसके तैयार होने से पहले गरुड़ों ने तीसरी किताब ढूंढ निकाली तो यह अमृत विष का खेल और भी विकट हो जाएगा। लक्ष्य तक पहुंचने के लिए जिंदा रहना बहुत जरूरी है, और उसके लिए सबसे पहले हमें लीला को ढूंढना होगा। फिर तक्षक भी वादा करता है कि तुम्हें मरने नहीं देगा। जीने नहीं दूंगा ये धमकी तो सुनी है, पर मरने नहीं दूंगा ये सुनकर मैं क्यों डर जाऊं? मौत आने के बाद भी न मर पाना, इससे बड़ा छल कोई नहीं। और न चाहते हुए भी जीना पड़े, इससे बड़ी सजा कोई नहीं। अगर गरुड़ों ने अमृत तक पहुंचने का रहस्य पा लिया तो नाग ऐसी मात खाएंगे कि दोबारा जन्म लेने की हिम्मत भी नहीं कर पाएंगे। आपकी चेतावनी मैं समझ गया महागुरु। गरुड़ों के सामने लीला को हार कर जीता तो क्या जीता, ये नाग प्रमुख दंश का फैसला है। पहले लीला वापस आएगी, फिर अमृत। मध्ये स्थितः कुम्भः कुम्भे अमृत वर्तते। अमृत मंथन हेतोर्या महाकुम्भस्य अथ कथा। अमृत पाने को भयंकर देव और दानव युद्ध था। अमृत मंथन से जुड़ी है महाकुंभ की यह कथा। क्षणिक सा अमृत चक्कर ही राहु केतु हुए अमर। अमृत के पीछे पड़े हैं राक्षस और गुप्तचर। अमृत अपनी आत्मा है, आस्था विश्वास है। अमृत की रक्षा करे जो हमें उसकी आस है। सत असत का द्वंद्व रहता हर समय हर काल में। हित अच्छाई की हमको चाहिए हर हाल में। जल मध्य स्थितः कुम्भः कुम्भे अमृत वर्तते। जल मध्य स्थितः कुम्भः कुम्भे अमृत वर्तते।